सुप्रभात बच्चों। तो आज हम फिर आमने सामने हैं। हमारी एक कहानी अन्याय के विरोध में अधूरी रह गई थी, आज हम उसे पूरा करेंगे। जैसा कि आपको याद दिला दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध होता है, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। तो हमने आगे कहानी पढ़ी थी, एक विदेशी कहानी पढ़ी जिसमें एक मालिक अपने बच्चों की गवर्नेंस को कितना दबाता है, उसके पैसे उसे नहीं देता है, जबरदस्ती उस पर ला देता है कि तुमने छुट्टी ली थी, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे का कोट फट गया, तुम्हारे कारण उसके जूते चोरी हो गए, तुमने एक ही बच्चे को पढ़ाया था, तुमने एक ही बच्चे को घुमाया था, तुमने प्लेट तोड़ दिया, कप तोड़ दिया, मैंने तुम्हें एडवांस में पैसे दिए थे, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल हुई थी। इस तरह जबरदस्ती उसे कह करके उसे दबाते गए और वो जान रही है कि अंदर में सच्चाई क्या है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। उसने जब तनख्वाह उसे दी, कितनी? 11 रूबल। तो उसने किसी तरह आंखों में आंसू लिए हुए, कांपती जुबान से, लड़खड़ाते हाथों से उन पैसों को लिया और अपने गाउन की जो पॉकेट थी उसमें ठूस लिया, क्योंकि उसको चार्म ही नहीं था तनख्वाह मिलने का। उसे तो पहले ही बता दिया गया कितना कि ये चीज का नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, सब काट दिया। तो वो क्या 11 रूबल लेकर के उनको वो काउंट कर दी, इसलिए उसने उसको किसी तरह से अपने पॉकेट में रखा भी नहीं, ठूस लिया। मैं गुस्से और क्या कहा? जी धन्यवाद। अब जो मालिक था उनका रोल देखिए। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। मैं कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। और किसने कहा? मालिक। मालिक अपने आप को मैंने कह रहा है। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़पे, तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम मुझे कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करते हुए मैंने कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक ऐसा छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, यह है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी तुम्हें देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए? भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। मत भूलो, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि इस संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूलिया ने सब कुछ सुना और फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमजोर लोगों को डरा लेना कितना आसान। हमें चुपचाप सारी ज्यादतियां नहीं सहनी चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। अब आप बताइए बच्चों, मालिक ने उसके साथ जो ज्यादतियां की वो किस लिए की? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जूलिया को समझा सके, सबक दे सके
कि तुम अन्याय के विरोध में लड़ो, इसलिए उसने वो अन्याय करके उसे दिखाया। उनका मकसद नहीं था कि वो उसके रुपए काटे, उनका मकसद उसे दुख देना नहीं था, उनका मकसद उसके पैसे काटना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जूलिया को अन्याय होने के विरोध में उठाना चाहते थे। वो कहते थे कि जूलिया इतने भी भले मत बनो कि लोगों के सामने तुम भली कहलाओ और अपने आप जो कष्टों के प्रहार तुम पे होंगे वो तुम अकेले सहती रहो। नहीं जूलिया, ये दुनिया ऐसी नहीं है कि आप बैठे हो, आपके लिए कोई आकर के आंसू पोंछेगा, कोई नहीं पोंछेगा। जब आप हंसोगे तो आपसे पूछने जरूर आएगा और आपकी हंसी में मुस्कुरा के चला जाएगा, लेकिन आप जब रोओगे तो न तो कोई आंसू पोंछने आएगा, न कोई आकर के आपसे ये पूछेगा कि तुम क्यों रो रहे हो। और यदि कोई आता है पूछने के लिए तो वो एक बार दुखी आवाज में आपसे आपका दुख पूछेगा, और जब आप उसके सामने खुली किताब की तरह पेश हो जाओगे तो वो उड़ा उड़ा करके आपकी बात को हंस हंस के लोगों को बताएगा। ये है दुनिया की सच्चाई। बच्चों, अन्याय कभी मत सहना, वो किसी के भी साथ हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, आपके घर में हो रहा, या आपके ऊपर कोई भी कर रहा हो। अपने आप को इतना सबल बना के रखो, अपने आप में अपने दिमाग को इतना बोल्ड बना के रखो कि एक तो आप हर बात का उत्तर दे सकें और सामने वाला निरुत्तर हो जाए। कोई आपके साथ अन्याय ना कर सके, कोई आपके साथ भेदभाव ना कर सके, कोई आपके साथ झूठ का साथ लेकर के आपके साथ ना आ सके। सच्चाई के रास्ते पर चलो बच्चों, और देखो विजय तुम्हारी हो। हाँ, ये सच है कि झूठ जल्दी फैलता है। जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ 4 गांव के चक्कर लगा देता है। इसका मतलब है कि जब तक सच्चाई आदमी सामने लाती है तब तक झूठ तो इतना जल्दी फैलता है, सब कानों कान एक दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन सच ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है। और जब इसने ये बताया कि आप मुझे कुछ रुपए तो दे रहे हैं, तो मालिक को और भी क्रोध आया कि इसका मतलब ये हमेशा से ऐसे ही अन्याय सहती आई है। अब आप सोचिए, जिसने बरसों किसी के यहाँ काम किया, उसे बस खाने के लिए दे दिया और उसके बाद उसके पैसे नहीं दिए। लोग धनोपार्जन के लिए लोगों के यहाँ नौकरी करते हैं और उसे वो धन ही ना मिले तो वो किस लिए इतनी मेहनत कर रहा था? उसकी मेहनत का मेहनताना तो उसे देना था ना। जब मालिक को पता चलता है कि आज तक इसको किसी ने पैसे ही नहीं दिए, तब उनको बहुत दुख हुआ कि जूलिया के साथ यदि ऐसा हो सकता है तो इसमें कोई मुझे शक नहीं है, कोई मुझे ये अफसोस भी नहीं हो रहा है, कोई मुझे ये नहीं हो रहा कि इसके साथ ऐसा। मैं शॉक्ड भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। मैं इसके इल्जाम पे इल्जाम लगाता गया, इल्जाम पे इल्जाम लगाता गया, इसके पैसे काटते गया, लेकिन इसने एक लफ्ज नहीं कहा। जो मैंने कहा उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों, ये थी ये विदेशी कहानी, और इससे हमें यही शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए, गलत बात का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप लोग 2 बार 3 बार मनन कीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए आप फिर से वीडियो कॉल करके बात को समझिएगा। आशा है कि आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।